हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का अपने HDS ट्यूटोरियल पर स्वागत है। तो देखिए, 9वीं बोर्ड का एग्ज़ाम 2025 में फरवरी में आप लोगों का होने वाला है। अभी से ही आप लोग मन लगाकर पढ़िए, अच्छी तरीके से तैयारी कीजिए। आप सभी का सभी सब्जेक्ट में सिर्फ MCQ क्वेश्चन आएगा। 40 MCQ क्वेश्चन पूछा जाता है हर एक सब्जेक्ट में। अभी से ही MCQ क्वेश्चन को टारगेट कीजिए और MCQ क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा कवर कीजिए। मैं आप लोगों के लिए बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपलोड कर दे रहा हूं। यहाँ पर हम लोग साइंस का चैप्टर 1 हमारे आसपास के पदार्थ का जो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो देखने वाले हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा और अंत में मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इनमें से कितनों का आंसर आपको ऑलरेडी पहले से पता था। तो चलिए बिना देर के हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। इसी प्रकार से बाकी सब्जेक्ट का, बाकी चैप्टर का आपको 2025 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा, जाकर जरूर देखिएगा बाकी वीडियोस को भी। देखिए, चैप्टर का नाम है हमारे आसपास के पदार्थ। देखिए, साइंस, ठीक है। पहला क्वेश्चन, इस विश्व के प्रत्येक वस्तु जिस सामग्री से बनी है उसे कहते हैं। इस विश्व की प्रत्येक वस्तु जिस सामग्री से बनी है उसे क्या कहते हैं? जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए। पहला ऑप्शन है पदार्थ, दूसरा ठोस, तीसरा द्रव, चौथा गैस। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, पदार्थ। प्रत्येक वस्तु जिस सामग्री से बनी है उसे क्या कहते हैं? पदार्थ कहते हैं। अब बढ़ते हैं सेकेंड नंबर। देखिए, भारत के प्राचीन दार्शनिकों ने पदार्थ को 5 मूल तत्वों में वर्गीकृत किया है। पहला ऑप्शन है अग्नि, दूसरा आकाश, तीसरा वायु, चौथा इनमें से सभी। तो यहाँ पर देखिए 5 मूल तत्वों में वर्गीकृत किया है। कौन कौन सा? तो इनमें से सभी सही आंसर हो जाएगा। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। देखिए तीसरा नंबर, पदार्थ बने होते हैं। पदार्थ बने होते हैं। पदार्थ किससे बने होते हैं? ठोस से, तत्वों से, कणों से या गैसों से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, कणों से। पदार्थ किससे बने होते हैं? कणों से। फिर देखिए नेक्स्ट 4 नंबर। 4 नंबर का क्वेश्चन है, पदार्थ के कण होते हैं। पदार्थ के कण होते हैं। पहला ऑप्शन है देखने योग्य, दूसरा छोटे, तीसरा सूक्ष्म, चौथा बड़े आकार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, सूक्ष्म। पदार्थ के कण सूक्ष्म होते हैं। फिर देखिए नेक्स्ट 5 नंबर, पानी में चीनी जैसे पदार्थ घोलने पर पानी के तल में क्या परिवर्तन होता है? पहला ऑप्शन है वृद्धि होती है, दूसरा घटता है, तीसरा कोई परिवर्तन नहीं होता और चौथा पहले से 2 गुना हो जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, कोई परिवर्तन नहीं होता है। कोई परिवर्तन नहीं होता है। पानी है, पानी के जो कण है उसके बीच में खाली जगह होता है। खाली जगह होता है। इसी खाली जगह में चीनी आकर फंस जाता है, जिससे आकार में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, वृद्धि कुछ भी नहीं होता है। तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन है 6ठा नंबर। 6ठा नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में से कौन पदार्थ नहीं है? निम्न में से कौन पदार्थ नहीं है? पहला ऑप्शन है जल, दूसरा ईर्ष्या, तीसरा गंध, चौथा इत्र की सुगंध। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, ईर्ष्या पदार्थ नहीं है। फिर देखिए नेक्स्ट 7 नंबर, पदार्थ के कणों में किस प्रकार की ऊर्जा होती है? जल्दी से कमेंट कीजिए। पदार्थ के कणों में किस प्रकार की ऊर्जा होती है? स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा, तापीय ऊर्जा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, गतिज ऊर्जा। किस प्रकार की ऊर्जा होती है? गतिज ऊर्जा। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 8 नंबर। 8 नंबर का क्वेश्चन है, ताप बढ़ने पर पदार्थ के कणों की गति में क्या परिवर्तन होता है? पहला ऑप्शन है गति तेज हो जाती है, दूसरा गति कम हो जाती है, तीसरा गति में कोई परिवर्तन नहीं होता, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, गति तेज हो जाती है। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। तापमान बढ़ने पर पदार्थ के कणों की गति तेज हो जाती है। फिर देखिए नेक्स्ट 9 नंबर। 9 नंबर का क्वेश्चन है, पदार्थ के कणों का स्वतः मिलना क्या कहलाता है? पहला ऑप्शन है विसरण, दूसरा परासरण, तीसरा संवहन, चौथा चालन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, विसरण कहलाता है। 10 नंबर का क्वेश्चन है, पानी में नमक जैसे पदार्थ घोलने पर पानी के स्तर में कोई परिवर्तन नहीं होता, इससे पदार्थ के किस गुण का पता चलता है?
पहला ऑप्शन है पदार्थ के कण बहुत छोटे होते हैं, दूसरा पदार्थ के कण गतिशील होते हैं, तीसरा पदार्थ के कणों के मध्य रिक्त स्थान होता है और चौथा पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, पदार्थ के कणों के मध्य रिक्त स्थान होता है। ठीक है, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। जैसे ये आपका पानी हो गया, बीच में नमक फंस जाता है, बीच में नमक फंस जाता है, इस तरीके से बीच में खाली जगह रहता है वहाँ पर, इसीलिए पानी का जो स्तर है उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 11 नंबर, निम्न में से कौन पदार्थ है, निम्न में से कौन पदार्थ है बताना है। पहला स्नेह, दूसरा घृणा, तीसरा विचार, चौथा घड़ी। तो इसमें देखिए, इसमें पदार्थ बताना है, पदार्थ है आपका घड़ी, पदार्थ घड़ी है। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 12 नंबर, 12 नंबर का क्वेश्चन है, ठोस के कणों के बीच आकर्षण बल होता है, ठोस के कणों के बीच आकर्षण बल होता है। पहला कम, दूसरा अधिक, तीसरा नहीं होता है, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, अधिक होता है। ठोस के कणों के बीच आकर्षण बल अधिक होता है, इसलिए ठोस पदार्थ को तोड़ना मुश्किल होता है, जबकि तरल को आसानी से हम लोग उसको तोड़ मरोड़ सकते हैं या आसानी से उसमें कुछ भी घोल सकते हैं। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 13 नंबर, बाह्य बल लगने पर ठोस की आकृति में क्या परिवर्तन होता है। पहला ऑप्शन है आकृति बदल जाती है, दूसरा ऑप्शन है आकृति नहीं बदलती है, तीसरा आकृति बढ़ जाती है और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर देखिए, अगर बाह्य बल बहुत अधिक लगाएंगे तो आकृति में परिवर्तन आएगा, आकृति बदल जाएगा। जिससे लोहा उसको पीटेंगे, बहुत ज़्यादा बाह्य बल लगाएंगे तो लोहा का शेप बदल जाएगा। लेकिन अगर कम बल लगाएंगे, जैसे लोहा को ही हम लोग हाथ से दबाने की कोशिश करेंगे, बल तो लग रहा है लेकिन कम लग रहा है, तो कोई परिवर्तन, कोई भी आकृति में बदलाव नहीं होगा, आकृति नहीं बदलती है। ठीक है, तो यहाँ पर आप आकृति नहीं बदलती है इसको कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर अत्यधिक बल का बात नहीं हो रहा है, सिंपल बल का बात हो रहा है। ठीक है, लेकिन आपको ये भी ध्यान में रखना है, अत्यधिक बल लगाएंगे तो आकृति बदल जाती है। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 14 नंबर की ओर। 14 नंबर का क्वेश्चन देखिए, द्रवों का पहला ऑप्शन है आकार और आयतन निश्चित होता है, दूसरा आकार अनिश्चित होता है, आयतन निश्चित होता है, तीसरा आकार और आयतन अनिश्चित होता है, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, आकार अनिश्चित तथा आयतन निश्चित होता है द्रव का। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 15 नंबर, गैसीय अवस्था में कणों की गति कैसी होती है। पहला ऑप्शन है नियमित, दूसरा अनियमित, तीसरा नियमित व तीव्र और चौथा अनियमित और तीव्र। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, अनियमित और तीव्र। गैस अवस्था में कणों की गति अनियमित होती है, इधर उधर कहाँ जहाँ तहाँ भी जा सकती है, और तीव्र भी होती है। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 16 नंबर, द्रवों में किसका विसरण संभव है। द्रवों में किसका विसरण संभव है। पहला ऑप्शन है ठोस, दूसरा द्रव, तीसरा गैस, चौथा तीनों का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, ऑप्शन नंबर चौथा, तीनों का। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 17 नंबर, ठोस पदार्थ का पहला ऑप्शन देखिए आकार निश्चित होता है, दूसरा आयतन निश्चित होता है, तीसरा दोनों निश्चित होता है और चौथा दोनों निश्चित नहीं होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, दोनों निश्चित होता है। ठोस का आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 18 नंबर की ओर। 18 नंबर का क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित पदार्थों में किसकी संपीड्यता अधिक है। पहला ऑप्शन है ठोस, दूसरा द्रव, तीसरा गैस, चौथा उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर देखिए 1 मिनट, यहाँ पर सबसे अधिक संपीड्यता यानी कि किसको हम लोग दबा सकते हैं, तो हम लोग गैस को दबा सकते हैं। बहुत ज़्यादा गैस एक छोटा सा सिलेंडर में हम लोग रख सकते हैं, गैस सही आंसर हो जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट 19 नंबर, निम्नलिखित में से किन पदार्थों के कणों के मध्य रिक्त स्थान अधिक होता है। पहला ठोस, दूसरा द्रव, तीसरा गैस, चौथा उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, यहाँ पर रिक्त स्थान अधिक होता है बोला है, तो गैस में सबसे अधिक होता है। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। उसके बाद द्रव में कम होता है और सबसे कम होता है
ठोस में। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन की ओर। 20 नंबर का क्वेश्चन देखिए, वाहनों में ईंधन के रूप में किस गैस का उपयोग होता है? पहला ऑप्शन है CNG, दूसरा LPG, तीसरा जल गैस, चौथा नाइट्रोजन गैस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला CNG। CNG का फुल फॉर्म होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। फुल फॉर्म भी एग्जाम में पूछा जाता है। फिर देखिए LPG का भी फुल फॉर्म आप लोग याद कर लीजिएगा, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। ठीक है, लेकिन वाहनों में क्या यूज होता है? CNG। और घर, रसोई घर में LPG यूज होता है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 21 नंबर देखिए, गैस के कणों के बीच आकर्षण बल द्रव के कणों की अपेक्षा होता है। पहला ऑप्शन है अधिक, दूसरा कम, तीसरा बराबर, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो देखिए गैस के कणों के बीच आकर्षण बल द्रव की अपेक्षा कम होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर दूसरा बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए 22 नंबर का क्वेश्चन है, स्विमिंग पूल में गोताखोर पानी काट पाता है क्योंकि? पहला ऑप्शन है पानी के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है, दूसरा ऑप्शन है पानी के कण गति करते हैं, तीसरा पानी के कण एक दूसरे से जुड़े होते हैं, और चौथा देखिए पानी की संपीड्यता अधिक होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, पानी के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है, इसीलिए स्विमिंग पूल में गोताखोर पानी को काट पाता है। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 23 नंबर, तापमान का अंतर्राष्ट्रीय मात्रक है। तापमान का अंतर्राष्ट्रीय मात्रक क्या है? देखिए पहला ऑप्शन है डिग्री सेंटीग्रेड, दूसरा फ़ारेनहाइट, तीसरा केल्विन, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा केल्विन, जिसको के से हम लोग डिनोट करते हैं। ये अंतर्राष्ट्रीय मात्रक है तापमान का, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन की ओर। 24 नंबर देखिए, किसी तत्व के द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन को कहते हैं? पहला ऑप्शन है घनत्व, दूसरा द्रव्यमान, तीसरा आयतन, चौथा क्षेत्रफल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला घनत्व, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 25 नंबर, बर्तन की दीवार पर गैस के कणों द्वारा इकाई क्षेत्रफल पर पड़ने वाले बल के कारण गैस में बनता है। पहला ऑप्शन है दबाव बनता है, दूसरा गतिज ऊर्जा उत्पन्न होती है, स्थितिज ऊर्जा होती है, आकर्षण बल होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, दबाव बनता है, दीवारों पर दबाव बनता है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 26 नंबर, जिस तापमान पर ठोस पिघलकर द्रव बनता है वह उस ठोस का क्या कहलाता है? पहला ऑप्शन है क्वथनांक, दूसरा गलनांक, तीसरा गुप्त ऊष्मा, चौथा वाष्पीकरण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, गलनांक कहलाता है। इन सभी क्वेश्चन को आप लोग याद करते चलिएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में ये सब क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, और अगर आप पूरा क्वेश्चन को देख लिए यहाँ से तो इसी में से आएगा। अगर चैप्टर 1 से क्वेश्चन आया तो जो भी क्वेश्चन आएगा यहीं से आएगा, इसलिए पूरा अच्छी तरीके से आप लोग सभी क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा। देखिए नेक्स्ट 27 नंबर, ठोस में तापमान बढ़ने पर उसकी गतिज ऊर्जा, पहला ऑप्शन है घट जाती है, दूसरा बढ़ जाती है, तीसरा कोई परिवर्तन नहीं होता, और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, बढ़ जाती है। ठोस में तापमान बढ़ने पर गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 28 नंबर का क्वेश्चन है, किसी ठोस के गलने की प्रक्रिया में तापमान सदा रहता है? पहला ऑप्शन है समान, दूसरा असमान, तीसरा बढ़ जाता है, चौथा घट जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, समान रहता है। किसी ठोस के गलने की प्रक्रिया में तापमान सदा समान रहता है। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 29 नंबर, बर्फ का गलनांक होता है। पहला ऑप्शन है 273.16 केल्विन, दूसरा ऑप्शन है 373 केल्विन, तीसरा ऑप्शन है 100 डिग्री सेल्सियस, चौथा ऑप्शन है 37 डिग्री सेल्सियस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, 273.16 केल्विन। इसको सामान्यतः हम लोग 273 केल्विन भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर एग्जैक्ट पॉइंट में दिया है। बहुत बढ़िया, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 30 नंबर देखिए, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड कहलाता है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड कहलाता है। पहला ऑप्शन है शुष्क बर्फ, दूसरा लाफिंग गैस, तीसरा मास गैस, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला,
शुष्क बर्फ कहलाता है। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 31 नंबर, 273 केल्विन पर जल के कणों की ऊर्जा उसी तापमान पर बर्फ के कणों की गतिज ऊर्जा से, पहला ऑप्शन है अधिक होती है, दूसरा कम होती है, तीसरा अपरिवर्तित होती है, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, अधिक होती है, अधिक होती है। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 32 नंबर। देखिए 32 नंबर का क्वेश्चन है, वायुमंडलीय दाब पर वह तापमान जिस पर द्रव उबलने लगता है उसे कहते हैं। पहला ऑप्शन है क्वथनांक, दूसरा संघनन, तीसरा गलनांक, चौथा वाष्पीकरण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, क्वथनांक, क्वथनांक कहते हैं। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। फिर देखिए नेक्स्ट 33 नंबर, 373 केल्विन तापमान पर भाप के कणों में उसी तापमान पर पानी के कणों की अपेक्षा ऊर्जा होती है। पहला ऑप्शन है कम होती है, दूसरा अधिक, तीसरा बराबर, चौथा ए और बी दोनों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, अधिक होता है। कहने का मतलब एक यहाँ पर टब है, टब में गर्म पानी है, इसका तापमान 100 डिग्री सेल्सियस है या केल्विन में 373 केल्विन है, ठीक है। और यहाँ पर भाप है, भाप का भी 373 केल्विन है, 373 केल्विन है। अब बताइए ज़्यादा ऊर्जा किस में रहेगा, भाप में या गर्म पानी में? तो भाप में ज़्यादा ऊर्जा रहेगा। भाप में अगर आप जल गए तो खतरनाक टाइप से जलिएगा, गर्म पानी में भी जलिएगा लेकिन कम। भाप में अधिक ऊर्जा रहता है, भाप अधिक गर्म रहता है पानी की अपेक्षा, ठीक है, दोनों का तापमान सेम रहने पर। चलिए इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 34 नंबर की ओर। किसी पदार्थ पर तापमान के परिवर्तन का क्या प्रभाव होता है? पहला ऑप्शन है अवस्था में परिवर्तन, दूसरा आकार में परिवर्तन, तीसरा कोई परिवर्तन नहीं, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, अवस्था में परिवर्तन। अवस्था में परिवर्तन, किसी पदार्थ पर तापमान में परिवर्तन उसकी अवस्था में परिवर्तन लाता है। जैसे पानी को गर्म करेंगे तो भाप बन जाएगा, ठंडा करेंगे तो बर्फ बन जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट 35 नंबर। 35 नंबर का क्वेश्चन है 300 केल्विन कितने डिग्री सेल्सियस के बराबर होता है? तो देखिए केल्विन को सेल्सियस में बदलने के लिए 273 माइनस करते हैं। तो 300 केल्विन है तो 300 केल्विन माइनस करेंगे 273 तो बचेगा 27, यानी कि ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल सही हो जाएगा, 27 डिग्री सेल्सियस। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 36 नंबर। देखिए क्वथनांक से कम तापमान पर द्रव के वाष्प में परिवर्तन होने की क्रिया कहलाती है। पहला ऑप्शन है संघनन, दूसरा द्रवीकरण, तीसरा वाष्पीकरण, चौथा शीतलता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, वाष्पीकरण। वाष्पीकरण कहते हैं वाष्प में परिवर्तन होने की प्रक्रिया को। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 37 नंबर। वाष्पीकरण को कौन से कारक प्रभावित करते हैं? वाष्पीकरण को कौन से कारक प्रभावित करते हैं? पहला तापमान, दूसरा आर्द्रता, तीसरा वायु की गति, चौथा इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, इनमें से सभी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 38 नंबर की ओर। आर्द्रता बढ़ने पर वाष्पीकरण की दर में क्या परिवर्तन होगा? पहला ऑप्शन है बढ़ेगी, दूसरा घटेगी, तीसरा अपरिवर्तित रहेगी, चौथा इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, घटेगी, घटेगी। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 39 नंबर। देखिए सतही क्षेत्रफल बढ़ने पर वाष्पीकरण की दर पर क्या प्रभाव पड़ता है? सतही क्षेत्रफल बढ़ने पर वाष्पीकरण की दर पर क्या प्रभाव पड़ता है? पहला ऑप्शन है बढ़ेगी, दूसरा घटेगी, तीसरा अपरिवर्तित रहेगी, चौथा कभी बढ़ेगी कभी घटेगी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, बढ़ेगी, ठीक है। सतही क्षेत्रफल बढ़ने पर वाष्पीकरण की दर बढ़ जाता है, इसीलिए हम लोग जब कपड़ा सुखाने के लिए रखते हैं तो उसको फैलाकर रखते हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 40 नंबर की ओर। 40 नंबर का क्वेश्चन है दाब के बढ़ने और तापमान के घटने पर पदार्थ की अवस्था में क्या परिवर्तन होता है? पहला ऑप्शन है ठोस द्रव में बदल जाता है, दूसरा ऑप्शन है द्रव गैस में बदल जाता है, तीसरा ठोस गैस में बदल जाता है, चौथा गैस द्रव में बदल जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, गैस द्रव में बदल जाता है। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 41 नंबर। देखिए 250 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर जल की भौतिक अवस्था क्या होगी? पहला ऑप्शन है ठोस, दूसरा द्रव, तीसरा गैस, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो देखिए 100 डिग्री सेंटीग्रेड में ही 100 डिग्री सेल्सियस में ही
जल उबलने लगता है और वाष्प बनता है। तो 250 डिग्री सेल्सियस में तो ये पूरा का पूरा वाष्प ही रहेगा, बहुत अधिक इसमें गर्मी रहेगा। तो ऑप्शन नंबर तीसरा बिल्कुल सही हो जाएगा, गैस। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट, अगला 41 नंबर हो गया। 42 नंबर देखिए, गर्मियों में 42 नंबर का क्वेश्चन है, गर्मियों में हमें किस प्रकार के कपड़े पहनने चाहिए? पहला सूती, दूसरा ऊनी, तीसरा सिंथेटिक कपड़े, चौथा उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, सूती कपड़े पहनने चाहिए गर्मी में। फिर देखिए नेक्स्ट 43 नंबर, आधुनिक वैज्ञानिकों ने पदार्थ की कितनी अवस्थाओं की बात की है? पहला ऑप्शन है 3, दूसरा ऑप्शन है 4, तीसरा 5, चौथा 6। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, ऑप्शन नंबर तीसरा, 5 अवस्थाओं की बात की है। इसका आप लोग याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 44 नंबर। 44 नंबर का क्वेश्चन देखिए। 44 नंबर, निम्नलिखित में से पदार्थ के किस अवस्था के कारण ही सूर्य और तारों में चमक होती है? पहला ठोस, दूसरा द्रव, तीसरा गैस, चौथा प्लाज्मा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, प्लाज्मा। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 45 नंबर, पदार्थ की 5वीं अवस्था है, पदार्थ की 5वीं अवस्था कौन सी है? पहला ऑप्शन है ठोस, दूसरा द्रव, तीसरा गैस, चौथा प्लाज्मा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, प्लाज्मा। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 46 नंबर, गैस का द्रव में परिवर्तन कहलाता है, गैस का द्रव में परिवर्तन क्या कहलाता है? देखिए पहला ऑप्शन है वाष्पीकरण, दूसरा संघनन, तीसरा जमना, चौथा ऊर्ध्वपातन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, संघनन, संघनन कहलाता है। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 47 नंबर, गैसों में विसरण का एक उदाहरण है, गैसों में विसरण का एक उदाहरण है। पहला ऑप्शन है इत्र के सुगंध का हवा में फैलना, दूसरा स्याही का पूरे पानी में फैलना, तीसरा कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल को पानी में डालना, और चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, इत्र के सुगंध का हवा में फैलना। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 48 नंबर। 48 नंबर का क्वेश्चन है, 200 डिग्री केल्विन तापक्रम बराबर है, 200 डिग्री केल्विन कितना डिग्री सेल्सियस के बराबर है? पहला -73 डिग्री सेल्सियस, दूसरा 73 डिग्री सेल्सियस, तीसरा 70 डिग्री सेल्सियस, चौथा 27 डिग्री सेल्सियस। तो देखिए 200 हम लोग क्या करेंगे, 273 माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा, -73 बचेगा। ठीक है, -73 बचेगा। तो यहाँ पर -73, ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 49 नंबर। देखिए शुद्ध जल का क्वथनांक होता है, पहला ऑप्शन देखिए 173 केल्विन, दूसरा 273 केल्विन, तीसरा 373 केल्विन, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो देखिए क्वथनांक यानी कि कब उबलने लगता है जल, जल कब उबलने लगता है? तो 100 डिग्री सेल्सियस में। ठीक है, ये तो डिग्री सेल्सियस का बात हुआ, 100 डिग्री, यहाँ पर केल्विन का बात हो रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, 273 में 100 जोड़ देंगे तो 373 हो जाएगा। 373 केल्विन में जल उबलने लगता है। तो ऑप्शन नंबर तीसरा बिल्कुल सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 50 नंबर। देखिए 0 डिग्री सेल्सियस बराबर है, 0 डिग्री सेल्सियस किसके बराबर है? 100 डिग्री केल्विन के, 273 केल्विन या 300 केल्विन या 0 केल्विन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, 273 केल्विन। 51 नंबर का क्वेश्चन देखिए, गुप्त ऊष्मा का मात्रक है, गुप्त ऊष्मा का मात्रक क्या है? गुप्त ऊष्मा का मात्रक हो जाएगा जूल पर केजी, जूल पर केजी। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बढ़ते नेक्स्ट अगला 52 नंबर। देखिए 1 कैलोरी बराबर होता है, 1 कैलोरी किसके बराबर होता है? 1 जूल या 4.18 जूल या 0.24 जूल या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, 4.18 जूल, 4.18 जूल। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 53 नंबर, पदार्थ के विभिन्न अवस्थाओं में अंतरानुक बल का बढ़ता क्रम है। पहला ऑप्शन है ठोस द्रव गैस, दूसरा ऑप्शन है गैस द्रव ठोस, तीसरा ऑप्शन है ठोस गैस द्रव और चौथा ऑप्शन है गैस ठोस द्रव। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, गैस द्रव ठोस। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, सबसे कम गैस में, फिर उससे ज़्यादा द्रव में और सबसे ज़्यादा ठोस में। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 54 नंबर की ओर। 54 नंबर देखिए, बर्फ के गलन की गुप्त ऊष्मा होती है, बर्फ के गलन की गुप्त ऊष्मा। पहला ऑप्शन है 335 किलो जूल पर केजी, दूसरा 2260 किलो जूल पर केजी और तीसरा 322 किलो जूल पर केजी और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, 335 किलो जूल पर केजी। फिर देखिए नेक्स्ट अगला
अगला 55 नंबर, प्रकृति में कौन सा पदार्थ ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्था में पाया जाता है? पहला ऑप्शन है ऑक्सीजन, दूसरा नाइट्रोजन, तीसरा हाइड्रोजन, चौथा जल। तो इसका आंसर तो बहुत ही इजी है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि प्रकृति में कौन सा पदार्थ ठोस, द्रव, गैस तीनों अवस्था में पाया जाता है, नीचे कमेंट कीजिएगा, बहुत ही इजी आंसर है। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 56 नंबर की ओर। निम्न में से सबसे कम घनत्व किसका है? पानी का, लोहा का, रुई का, शहद का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, रुई का। सबसे कम घनत्व रुई का है। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 57 नंबर, निम्न में कौन पदार्थ का गुण नहीं है? पहला ऑप्शन है घनत्व, दूसरा ऑप्शन है संपीड्यता, तीसरा ऑप्शन है विसरण, चौथा ऑप्शन है तरंग दैर्ध्य। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, तरंग दैर्ध्य। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 58 नंबर की ओर। वाष्पन की प्रक्रिया से उत्पन्न होती है, वाष्पन की प्रक्रिया से क्या उत्पन्न होती है? पहला ऑप्शन है गर्मी, दूसरा ऑप्शन है शीतलता, तीसरा ऑप्शन है ताप में वृद्धि, चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, शीतलता। शीतलता उत्पन्न होती है वाष्पन की प्रक्रिया से। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 59 नंबर, गर्म करने पर गैस का आयतन, गर्म करने पर गैस का आयतन बढ़ जाता है, घट जाता है, अपरिवर्तित रहता है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, बढ़ जाता है। गर्म करने पर गैस का आयतन बढ़ जाता है, इसको भी आप लोग याद कर लीजिएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 60 नंबर की ओर। 60 नंबर का क्वेश्चन देखिए, दिए गए चित्र में पदार्थ के किस अवस्था के कणों को दिखाया गया है? यहाँ पर देखिए कौन सा अवस्था को दिखाया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं गैस का कण इस तरीके से गोल गोल है और बीच में जगह भी है और ये गति भी कर रहा है। पहला ऑप्शन है ठोस, दूसरा द्रव, तीसरा गैस, चौथा प्लाज्मा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, द्रव को दिखाया गया है। ठीक है, द्रव को, क्योंकि जगह बीच में खाली जगह है और जगह खाली जगह जो बहुत ज़्यादा भी नहीं, बहुत ज़्यादा रहता है, इतना दूर दूर रहता तो ये गैस रहता, लेकिन नज़दीक नज़दीक है इसलिए द्रव है। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। देखिए नेक्स्ट 61 नंबर, निम्न में किसके कारण गर्मियों में घड़े का जल ठंडा होता है? पहला ऑप्शन है वाष्पीकरण, दूसरा ऊर्ध्वपातन, तीसरा संघनन, चौथा संगलन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, वाष्पीकरण। वाष्पीकरण से हमको ठंडक मिलता है, इसी से घड़े का जल ठंडा होता है। तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 62 नंबर देखिए, सौर मंडल में प्लाज्मा अवस्था की उत्पत्ति का कारण है। पहला ऑप्शन है निम्न ताप, दूसरा उच्च ताप, तीसरा उच्च दाब, चौथा उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, उच्च ताप, क्योंकि सूरज में उच्च ताप रहता है, सूरज में प्लाज्मा अवस्था पाया जाता है। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 63 नंबर, निम्न में किसका ऊर्ध्वपातन होता है? पहला ऑप्शन है गंधक, दूसरा आयोडीन, तीसरा मैग्नीशियम, चौथा ब्रोमीन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, आयोडीन का ऊर्ध्वपातन होता है। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 64 नंबर 64 नंबर, निम्न में किस अवस्था में अणुओं की ऊर्जा अधिकतम होती है? पहला ठोस, दूसरा द्रव, तीसरा गैस, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, ऑप्शन नंबर तीसरा, गैस में गैस का जो अणु है उसमें अधिकतम ऊर्जा होता है। फिर देखिए नेक्स्ट 65 नंबर, बर्फ का एक टुकड़ा जल की सतह पर तैरता रहता है क्योंकि? पहला ऑप्शन है यह जल से भारी होता है, दूसरा जल का घनत्व बर्फ के समान होता है, तीसरा बर्फ का घनत्व जल से कम होता है, चौथा बर्फ का घनत्व जल से अधिक होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, बर्फ का घनत्व जल से कम होता है, इसलिए बर्फ तैरता है। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 66 नंबर, 66 नंबर का क्वेश्चन है, जब वाष्प संघनित होती है तो? देखिए पहला ऑप्शन है यह ऊष्मा अवशोषित करती है, दूसरा यह ऊष्मा उत्सर्जित करती है, तीसरा उसका ताप बढ़ जाता है, चौथा उसका ताप घट जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, उसका ताप घट जाता है। फिर देखिए नेक्स्ट 67 नंबर, जल के वाष्पन की गुप्त ऊष्मा होती है। पहला ऑप्शन है 335 किलो जूल पर केजी, दूसरा 2260 किलो जूल पर केजी, तीसरा 322 किलो जूल पर केजी, चौथा 2290 किलो जूल पर केजी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, 2260 किलो जूल पर केजी। तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 68
68 देखिए 68 नंबर का क्वेश्चन है। अगरबत्ती की सुगंध आपको दूर से ही मिलती है, इससे पदार्थ के किस गुण का पता चलता है? पहला ऑप्शन देखिए, पदार्थ के कण बहुत छोटे होते हैं। दूसरा, पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। तीसरा, पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। चौथा, पदार्थ के कण निरंतर गति करते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, पदार्थ के कण निरंतर गति करते रहते हैं, इसलिए एक जगह अगरबत्ती जलाते हैं लेकिन इसकी सुगंध दूर तक जाती है। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 69 नंबर, गर्म करने पर गैस का आयतन, गर्म करने पर गैस का आयतन पहला ऑप्शन है बढ़ता है, दूसरा घटता है, तीसरा अपरिवर्तित रहता है, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, ऑप्शन नंबर पहला बढ़ता है, गर्म करने पर गैस का आयतन बढ़ता है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला, हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन देखिए 60 नंबर, दिए गए चित्र द्वारा किस प्रक्रिया को दर्शाया गया है बताना है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर चीनी मिट्टी का प्याली है, नीचे बर्नर है और यहाँ पर ऊपर ठोस बना अमोनिया क्लोराइड है, ठीक है। तो यहाँ पर किस चीज़ को दर्शाया गया है? पहला देखिए अमोनियम क्लोराइड का वाष्पीकरण, दूसरा अमोनियम क्लोराइड का संघनन, तीसरा अमोनियम क्लोराइड का ऊर्ध्वपातन, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, ऑप्शन नंबर तीसरा अमोनियम क्लोराइड का ऊर्ध्वपातन यहाँ पर दर्शाया गया है। इसका आप लोग याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर जो भी क्वेश्चन मैंने आप लोगों को बताया है टोटल 70 क्वेश्चन बताया, 70 क्वेश्चन, इससे बाहर का क्वेश्चन नहीं आएगा इस चैप्टर से। सभी क्वेश्चन को अच्छी तरीके से आप लोग याद कर लीजिएगा और अपने सभी दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि उन्हें भी इस वीडियो का लाभ हो सकेगा। इसी प्रकार से बाकी सब्जेक्ट का बाकी चैप्टर आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा लिंक, वहाँ से जाकर देख लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद, जय भारत।